जय भोलेनाथ की कोटि रुद्र संहिता 17वां अध्याय। महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्री खरगोप का वृत्तांत। ऋषि बोले, हे महामते, भक्त जनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति वर्धक महात्म्य आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को तत्वतः जानने वाला, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लौह, सीसा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि भी शीघ्र ही स्वर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार शोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच सूर्य शुभ शोभित होते थे। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि के लेने के लिए आतुर मन वाले हो गए। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने देवलभ उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगा। मणि राजा से मांगा दूसरे राजा ने, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब चंद्रसेन से इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। सारे राजा गुस्सा हो गए जब मणि नहीं दिए तो राजा ने, उज्जैन के राजा ने। इसके बाद वे सभी राजा चतुरेग्नी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन के युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। सभी को, उज्जैन के राजा को हराने के लिए सारे राजा एकत्रित हो गए और लड़ने के लिए उद्यत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी के चारों द्वार को घेर लिया। उज्जैन को चारों दरवाजा पे घेर लिया और सब राजा ने
तब अपने नगरी की समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया। फिर राजा देखा तो भगवान महाकालेश्वर के शरण में गया कि चारों तरफ से शत्रु से घिरा हूं, अब मेरी आप रक्षा करिए। और महाकालेश्वर के शरण में गया। वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित ही हो दिन रात महाकाल का अर्चना करने लगा। राजा महाकाल का अर्चना करने लगे। इसके बाद महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्नचित होकर उस राजा की रक्षा करने के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। हे विप्रो, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदर पूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देख करके शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब अच्छी तरह देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहल बस उस शिव पूजन को करने का विचार किया। ग्वालिन के पुत्र उसी तरह जिस तरह से राजा पूजा कर रहे थे, ग्वालिन का पुत्र भी उसी प्रकार भोले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजा करने का मन में निश्चय किया। उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सूने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्ति पूर्वक उसे स्थापित किया और गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिलपत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव जी को बार बार प्रणाम किया। उसी समय उस ग्वालिन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। ग्वालिन अपने पुत्र को बुलाया। उस शिव भक्ति में सने हुए चित वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की। तब उसकी माता स्वयं वहां गई। आंखें बंद किए हुए उसे शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोध पूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। ग्वालिन माँ बच्चे को उठाया और जब बच्चे नहीं उठा तो शिवलिंग ही दूर उठाकर फेंक दी। इसके बाद हाय हाय कहकर दुखी होते हुए अपने पुत्र को झिड़क कर क्रोधयुक्त वह ग्वालिन पुनः अपने घर में
प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर देव देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पे गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद चेतना में आने पर अपने दोनों नेत्र खोले। शिव जी की कृपा से उसी क्षण वहां पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ तथा वंदनवार लगे हुए थे और वह बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्जवल हीरे की बेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्रा युक्त बहुत से तप्त स्वर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल फर्श से शोभायमान हो रहा था। तब गोपी पुत्र ने उस देवालय की बीच में कृपा निधि शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसके पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। तदंतर बारंबार शिव की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही इंद्रनगर के समान स्वर्ण से बने हुए विचित्रा से युक्त तथा अत्यंत उज्जवल अपने शिविर को देखा। उसने सांझ काल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं स्वर्ण से रचित सर्व शोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्नांग अलंकारों से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरांगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए देखा। वो बालक देखा। हे विप्रो, इसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव के कृपा मात्र उस बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। तब जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालिन ने उस राजा को निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था सारा वृतांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर शिव को प्रसन्न करने वाली गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति के प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा
यह सब देखकर परमानंद सागर में डूब गया। राजा देखकर आनंद में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। ही ब्राह्मणों, उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिव जी का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार अतीव अद्भुत लीलाओं वाले शिव जी के महात्म्य को देखने से आनंद मग्न पुरवासियों की वह रात्रि क्षण मात्र की भांति बीत गई। सारे गांव वाले की रात क्षण मात्र में ही बीत गई, इतनी सारी उत्सव देखकर। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेरकर स्थित हुए राजाओं ने प्रातः काल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुना। तब जो जो राजा वहां आए हुए थे वे सब ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजागण बोले, यह महाकालपुरी उज्जैनियों का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चित तथा दुर्जेय है, जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिव भक्त है। वह राजा चंद्रसेन जो महान शिव भक्त होगा, निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे। उनके क्रोध से हम सब लोग विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा कहने पर शिव जी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। सारे राजा लोग विचार किया कि शिव भक्त राजा से दुश्मनी करेंगे तो हम लोग को भगवान भोलेनाथ क्रोध से जला देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए शिव भक्त राजा से दोस्ती ही करनी चाहिए। हम पर शिव जी की कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने बैर भाव को त्याग दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की आगवानी तथा भली भांति पूजा किया जाने पर, भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत उसके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। गोप पुत्र पर हुई कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव जी के कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी
राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो बहुत से गोप रहते थे उन सबको उसे राजा बना दिया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी की प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समवंतित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोप पुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देख करके यह कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी है उनका शरणदाता शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इसी प्रकार इस गोप पुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव का पूजा कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महा तेजस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोप पुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवाचार का उपदेश दिया। हे द्विजो, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोप पुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। हे द्विजो, मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार के सुखों को देने वाला, स्वर्ग को प्रदान करने वाला
तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाला इस आख्यान का वर्णन किया। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता 17वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की।